स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी पढ़ेंगे रीऑर्डर द सेंटेंसेस, यानी कि हमें सेंटेंस बनाने हैं वर्ड्स को सही दिशा में सही क्रम में लगाकर। लिखा हुआ है फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। तो आपके सामने 5 सेंटेंसेस की शेप दी गई है यहाँ पर, जिसमें वर्ड्स आपके तितर बितर हैं, एक जगह पर नहीं है। इन्हें सही क्रम में लाके एक लॉजिकल सेंटेंस बनाना है, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले इसमें रूल ये होता है कि हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ढूंढा जाता है, और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को ढूंढते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब लाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में वर्ब लाते हैं। तो पहले इसमें देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है। तो हमें देखने से पता चलता है, यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया है माई डैड स्विमिंग मी फादर। तो ऐसा लग रहा है कि ये माई और फादर ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम माई फादर। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, इज एम आर वाज वर हैज हैव विल शैल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम देखेंगे फिर वर्ब कौन सी है। तो हमें देखते हैं कि टॉड जो है आपकी सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे दी गई है, क्योंकि जब वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो टॉड हमारी सेकेंड फॉर्म ही होगी। हेल्पिंग वर्ब दी होती तो ये टॉड क्या हो जाती, थर्ड फॉर्म हो जाती हमारी। तो माई फादर टॉट, और उसके बाद में हम क्या लाते हैं, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लाना होता है। ऑब्जेक्ट में भी पढ़ाया गया आपको, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें पहले हम देखते हैं आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका है मी, ठीक। उसके बाद में बचा हुआ आपका है स्विमिंग आपका क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके जितने वर्ड थे सभी के सभी क्रम में लग गए हैं, और सेंटेंस आपका बन गया है माई फादर टॉट मी स्विमिंग। इसका सेंस भी यानी कि इसका मीनिंग भी एकदम निकलेगा आपका बनने के बाद में। मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया। टॉट मी सिखाया, मी मीन्स मुझे, स्विमिंग में तैरना। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सही क्रम था आपका सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस को देखेंगे हम। कैट अपॉन द जंप्ड टेबल द। तो यहाँ पे द कैट आपका बन रहा है सब्जेक्ट ढूंढेंगे हम, द कैट। और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जेम आर वाज वर विल शैल हैज हैव कुछ भी नहीं है। कैन कुड ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, द कैट वर्ब ढूंढेंगे सीधे जंप्ड सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज हुई है, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती तो ये थर्ड फॉर्म हो जाती। तो कैट जंप्ड, और फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे है अपॉन, क्योंकि जंप्ड अपॉन क्या है, ये फ्रेश वर्ब बनाती है, फ्रेशल वर्ब है। जो फ्रेशल वर्ब के साथ में अपॉन आता है जंप, ठीक है। जंप वर्ब है आपकी, जंप्ड वर्ब है, अपॉन साथ में लगा हुआ, तो ये फ्रेशल वर्ब आपकी बन गई। तो कैट जंप्ड अपॉन द टेबल आपका ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, यानी कूद कर ऑन हो गई। अप का मतलब होता है ऊपर जाना, अप का मतलब ऊपर जाना, ऊपर गई, और ऑन हो गई मतलब बैठ गई, यानी कि कूद कर बैठ गई। नीचे थी और कूद कर कहाँ बैठ गई, मेज पर। तो अपॉन का मतलब अप मिस ऊपर, ऑन मिस बैठ गई, ठीक। फिर उसके बाद में आपका तीसरा है नेवर शैल यू फॉरगिव आई। फिर आई आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, आपको शैल मिल गई, क्योंकि शैल हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आई के साथ शैल लगता भी है, तो आई शैल। फिर हम देखते हैं एडवर्ब है आपकी नेवर। तो ये हमेशा नॉट या नेवर जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आता है। तो आई शैल नेवर। उसके बाद में क्या है, वर्ब लानी है। तो वर्ब है आपकी फॉरगिव, फर्स्ट फॉर्म दी है यहाँ पे, फ्यूचर इन्फिनिट का वर्ड आपका सेंटेंस है, ये बनेगा। तो आई शैल नेवर फॉरगिव, और उसके बाद यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो हो गया आई शैल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं
करूंगा। फिर बाद में यहाँ पे देखते हैं हम, तो इस सेंटेंस को देखने से पता चलता है इसमें प्लीज लिखा हुआ है, और प्लीज वाला सेंटेंस जो होता है वो इम्परेटिव होता है, जाहिर सी बात है। और प्लीज वाला सेंटेंस जब इम्परेटिव होता है तो अक्सर वो प्लीज से ही शुरू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज वाला होता है, वो प्लीज से ही शुरू होता है, तो उसमें हम प्लीज आगे ले आएंगे तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा, प्लीज। फिर उसके बाद प्लीज के बाद इम्परेटिव सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब आती है, तो गिव वर्ब है आपकी, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट अब हो गया गिव मी। फिर आपका ये क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इसमें दिया है समथिंग, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है समथिंग, तो प्लीज गिव मी समथिंग। अब क्या देना है, टू ईट खाने के लिए, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो, ठीक है, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। मीनिंग निकल गया। मीनिंग अगर क्लियर हो जाता है आपका, तब आपका सेंटेंस सही है। सेंटेंस नंबर आपका देखते हैं 5, नॉट दिल्ली गॉन यस्टरडे ही हैड टू। तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ही मिल रहा है, ठीक है। अगर दिल्ली को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ही आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, हिम ऑब्जेक्ट होता है, तो ही तो बीच में आएगा नहीं। दिल्ली बीच में आ सकता है लेकिन ही बीच में नहीं आएगा, तो ही हम क्या करेंगे, ही को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही हैड, और हैड के बाद एडवर्ब आपकी नॉट होती है, नॉट अगर दिया है तो। उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब आपके दिए गॉन, हैड नॉट गॉन, कहाँ गया होगा, जाने के बाद में टू लगता है, जाना गो होता है, गॉन होता है, वेंट होता है, इसके बाद टू आता है, तो ये टू आपका यहाँ पे दिया है, यहाँ पे टू लिख देंगे, तो ही हैड नॉट गॉन टू। फिर जो स्थान होता है जहाँ के लिए जाना, उस स्थान का नाम आता है दिल्ली, और स्थान से पहले लगता है टू, तो ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। और कब, ये भी एडवर्ब दी है, यह ऐसी एडवर्ब है जो लास्ट में आती है, यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है इसे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो लास्ट में अक्सर आती है। ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। ये आपका सेंटेंस नंबर 5 क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट पार्ट को सही क्रम में रखते हुए सेंटेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि आप करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं रीऑर्डरिंग के द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।